आइए हम आपको रूबरू कराते हैं बुंदेलखंड के कालिंजर किले के इतिहास से, जिस पर न जाने कितने शासकों की नजर रही है। उसे हासिल करने के लिए कितने शासक तैयारी करके आए, लेकिन खाली हाथ ही वापस लौटे। वो है कालिंजर का दुर्ग, जिस पर न जाने कितने शासकों की नजर रही है। उसे हासिल करने के लिए कितने शासक तैयारी करके आए। वो है कालिंजर का दुर्ग। वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद की सीमा में आता है। विंध्य पर्वत की 900 फुट ऊंची पहाड़ी पर बना कालिंजर का दुर्ग अपने अंदर कई खासियतें समेटे रहा है। मध्य प्रदेश के खजुराहो से 100 किलोमीटर की दूरी पर बने इस दुर्ग का इतिहास चंदेलों के शासनकाल से भी ज्यादा पुराना है। कालिंजर दुर्ग का जिक्र बौद्ध साहित्य में भी किया गया है। भगवान बुद्ध की यात्रा वृतांत में भी इस दुर्ग का जिक्र है। यह ऐसा किला है जिसने देश के राजनीतिक और सांस्कृतिक दौर को बदलते हुए देखा है। कालिंजर फोर्ट पर हुई रिसर्च कहती है, यह वो किला है जिस पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं से लेकर शेर शाह सूरी तक ने कब्जा करना चाहा, लेकिन सफल नहीं हुए। उन्होंने जान की बाजी तक लगा दी। इसे हासिल करने के लिए पृथ्वीराज चौहान से लेकर पेशवा बाजीराव तक ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये घने जंगलों के बीच बनी पहाड़ी पर बना था, जहां तक शत्रुओं की सेना का पहुंचना लगभग नामुमकिन था। 5 मीटर मोटी दीवारों वाले इस दुर्ग की ऊंचाई 108 फुट थी। जिस पहाड़ी पर यह दुर्ग बना था उसकी चढ़ाई बहुत दुर्गम थी। इतना ही नहीं, ऊंचाई पर होने के कारण दुश्मनों के लिए तोप से हमला करके इसे ध्वस्त करना भी नामुमकिन था। इतना ही नहीं, बुंदेलखंड इलाके को पानी की कमी के लिए भी जाना जाता है, लेकिन ये जिस पहाड़ी पर बना था वहां से हमेशा पानी रिसता रहता था। ये भी अपने दौर में कौतूहल का एक विषय था। कहा जाता है कि बुंदेलखंड में सालों तक सूखा पड़ने के बाद भी कालिंजर दुर्ग की पहाड़ी से पानी रिसना बंद नहीं हुआ। जिस समय दिल्ली की सल्तनत पर मुगलों का राज था, जब चंदेल शासन में शेर शाह सूरी ने इस किले को फतह करने की कोशिश की थी, पर वो जंग में मारा गया। शेर शाह सूरी वो शासक था जिसने हुमायूं को हराकर सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन 1545 में कालिंजर को हासिल करने में उसकी मौत हो गई और यह हुमायूं के लिए सुनहरा मौका साबित हुआ। नतीजा, हुमायूं ने फिर दिल्ली को जीत किया और अगले 300 सालों तक मुगलों ने राज किया। हुमायूं ने किले को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। हालांकि 1569 में अकबर ने इसे जीतकर अपने नवरत्नों में शामिल बीरबल को तोहफे में दे दिया। इस कब्जे के बाद भी शासकों में कालिंजर को पाने चाहत कम नहीं हुई। एक दौर ऐसा भी आया जब राजा छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव की मदद से बुंदेलखंड से मुगलों को बेदखल करके दम लिया। इस तरह अंग्रेजों के आने तक ये राजा छत्रसाल की रियासत का हिस्सा रहा। दुर्ग में भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है। 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच इस चंदेल शासकों ने शासन किया। 400 सालों तक राज करने वाले चंदेलों ने इसे अपनी राजधानी